हालेलुया अजीज़ों, फिर से एक बार मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ इस यूट्यूब पेज पर, इस यूट्यूब चैनल पर, प्रेयर चैनल पर। अजीज़ों, धन्य है वो लोग जो प्रभु के वचन में बराबर निरंतर अपने मन को लगाए रहते हैं, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, जो खोजी हैं प्रभु के। धन्यवादित हैं वो जो कलेशों में हैं, परेशानियों और बीमारियों में हैं, लेकिन इसी जरिया से हम उन लोगों से धन्य तो ठहरे जो संसार में लिप्त हैं। अजीज़ों, कम से कम परमेश्वर के सम्मुख आने का मौका हमने पाया है और इस मौके को हम गंवाएंगे नहीं, बल्कि जीत से बढ़कर जयवंत का जीवन पाएंगे। अपनी तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर हम पाएंगे इस संदेश के ज़रिया से, प्रभु की दया के ज़रिया से, उसकी आशीषों के ज़रिया से आगे बढ़ेंगे। अजीज़ों, हम एक बार फिर से और प्रभु में इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, शालोम एवरीवन। परमेश्वर का धन्यवाद हो अजीज़ों कि हम लोग एक बार फिर से आज एक साथ हैं खुदावन के आंचल के तले, प्रभु की अगुवाई में, परमेश्वर की हुजूरी में, खुदावन में। आप सब लोगों को अजीज़ों तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपका प्रेम सहयोग मुझे मिलता रहा। और आज एक बार फिर से जब हम एक साथ हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अजीज़ों, जलाली नाम में आपको अपनी बहन की ओर से, अल्पना की ओर से, आगरा से, यूपी से बहुत बहुत जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और खुदावन का धन्यवाद अजीज़ों कि आज हम और बाकी बातों को लेकर नहीं, वचनों को लेकर नहीं, बहुत ज़्यादा बीच में व्यस्तताएं हुई, जीवन में बहुत सारी समस्या आई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें संभाला। और इस कारण से अजीज़ों बीच में कुछ एक लंबा समय हुआ जिसमें कि मैं नहीं आ पाई हूँ आपके सम्मुख प्रार्थनाओं को लेकर, समय नहीं था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि फिर से हम लोग प्रार्थनाओं के सफ़र में एक साथ हैं, बहुत सारे लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर इस परिवार को और बहुत टाइट से बढ़ाए अजीज़ों, खुदावन का धन्यवाद हो। और लोगों का भी कि प्रभु में पिछले दिनों में प्रार्थनाओं के वसीला से बहुत सारे लोगों ने अजीज़ों बड़ी सारी गवाहियाँ मुझ तक पहुँचाई, टेस्टिमनीज दी हैं अपनी कि प्रभु ने काम किया। और एक बात अभी मैं आपको बता रही हूँ, कुछ लोग हैं जिनकी प्रार्थना कई बार पूरी नहीं होती है। कई बार तो अजीज़ों एक बार की प्रार्थना में ही बहुत से लोगों ने गवाही दी और अब वो कांटेक्ट में नहीं भी हैं क्योंकि प्रार्थना पूरी हो गई और फिर वो लोग अपने जीवन में व्यस्त हो गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ लोग हैं जिनके जीवन में प्रार्थना अभी पूरी नहीं हुई है अजीज़ों, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है इस बात को लेकर कि प्रार्थना पूरी नहीं हुई, लेकिन प्रार्थना के विषय में हमें वचन क्या सिखाता है कि हमें बने रहना है। और एक और बात जो मैं आपको बताऊं कि हमारी प्रार्थनाओं ने जिनके जीवन में अभी तक काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा है अजीज़ों, कुछ ऐसा बड़ा है जो प्रभु ने किया, जो सारी बातों से परे, जो मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती। और मैं आपको बताना चाहूँगी एक छोटे से एग्जाम्पल से अजीज़ों में बताऊँगी आपको। मान लीजिए दो लड़कियां हैं यहाँ पर और एक छोटा सा मैसेज भी है मेरा इसी में बच्चों को लेकर, या फिर जो भी लोग आज इस तरह की कंडीशंस में हैं, चाहे वो बच्चों में हो, टीनेजर्स हो, या फिर आप लोग मैच्योर में आते हो, लेकिन मेरा आपके लिए एक संदेश भी छोटा सा है और एक तरह से एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाऊंगी कि आप निराश ना हो। अगर काम नहीं हुआ है परमेश्वर में, अभी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में नहीं मिला है, तो इसके आगे क्या है, लेकिन कुछ ऐसा बड़ा जो प्रभु ने किया अजीज़ों। दो लड़कियां थी अजीज़ों, एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। मान लीजिए कि उनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, काजल या फिर कंचन। दोनों का नाम काजल और एक का नाम कंचन। और अजीज़ों दोनों अपने स्कूल जाती थी, अपने स्कूल में दोनों अच्छे पढ़ रही हैं, एक साथ एक ही उम्र की हैं, एक साथ एक ही सा घर का स्टेटस भी है। और अचानक से क्या हुआ अजीज़ों कि जैसे होता है स्कूल में फ्रेंडशिप होने लगी। जब लड़कियां हैं वो दोनों और स्कूल में लड़कों से भी फ्रेंडशिप होती है, तो कई बार क्या होता है अजीज़ों
कि जैसे सबके माँ बाप बच्चों को बोलते हैं, और वही हमारे साथ उन लड़कियों के साथ क्या हुआ कि उन्हें भी जब माँ बाप ने बोलना शुरू करा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। और यही आज आप लोगों के साथ भी होता है, इसलिए ये आपके लिए एक मैसेज भी है, आप लोग ध्यान दें तो आप दोनों बातों को समझ सकेंगे, इसमें मैसेज क्या है और एग्जाम्पल क्या है। हालेलुया, प्रभु का नाम मुबारक हो। मैसेज ये है कि जब उन लड़कियों को बुरा लगा कि माँ बाप इसके अगेंस्ट हैं कि लड़कों के साथ फ्रेंडशिप नहीं की जाए, ओके, क्योंकि हम ये जानते हैं एक बच्चा होने के नाते, उस उम्र से निकलने के नाते, जैसे आप लोग भी हैं अजीज़ों, कई बार आप फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, लेकिन आप जहाँ काम करते हैं आपके कलीग्स के साथ, आपके लोगों के साथ, आपका भी नेचर ऐसा होता है, बहुत से लोगों का होता है कि हम क्यों इस तरह से बंधन में रहें, हम लोग फ्रीडम में जी रहे हैं, हम लोग मैच्योर हैं, हम समझदार हैं, तो इट्स ओके। और हम कहते हैं आप समझदार हैं, आप समझ रखते हैं, हमें इसमें कोई भी जो है विश्वास नहीं है, कोई संदेह नहीं है आपकी समझ पर, ना उन बच्चों की और ना आज आप लोगों की। लेकिन अजीज़ों, क्या होता है जब लड़कियां या लड़के उस एज में होते हैं और उस समय में जब इस बात को लेकर, इन बातों को, इन कामों को लेकर आप बहुत लाइटली हो जाते हैं। हालेलुया। फ्रेंडशिप करना बुरा नहीं है, घूमना फिरना बुरा नहीं है, बातें करना बुरा नहीं है, लेकिन जब हम उन बातों को लेकर बहुत ही लाइटली हो जाते हैं, उनको बहुत लाइटली लेने लगते हैं अपने जीवन में, तो एक दिन क्या होता है, वो हमारी प्रैक्टिस में आ जाती हैं। और जब वो प्रैक्टिस में आ जाती है तो कब वो हमारी लाइफ में एक बड़ा रूप ले लेगी हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। आप देखिए, एक बच्चा है 8th क्लास में, उसकी फ्रेंडशिप हुई, इट्स ओके, कुछ फ्रेंड्स चले गए, फिर वो काम 9th में हुआ, फिर वही काम वो 10th में हुआ, फिर वही काम जब कॉलेज लेवल पर हुआ, वही काम बढ़ता जाएगा। एक समय आएगा जब आप उस एज में होंगे या फिर कभी आप लाइफ में परेशान होंगे, निराश होंगे, किसी तरह से भी दुष्ट उस जगह को देख लेगा जो खाली कोना है अजीज़ों, और वहाँ से वो अपना काम करके आपके जीवन में एक ऐसा बीज बो देगा जो आपके जीवन में फिर आंसू और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो मैसेज क्या है हमारे लिए? हमें अपने छोटे छोटे कामों को भी आगे तक की सोच कर, बड़े केयरफुल रहकर, बड़े अवेयर रहकर अपनी लाइफ में इस बात को करना है कि हम किस तरह से बढ़ रहे हैं अजीज़ों, की ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन में परेशान हो जाएं, हम अपने जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम ले लें कि हम, थैंक यू जीसस, और बीच में थोड़ा सा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था अजीज़ों, सॉरी। तो हम लोग कह रहे थे कि ऐसी किसी समस्या में फिर हम बड़ी समस्या में अजीज़ों फंस जाएं, जिसके बाद हमारे जीवन में केवल रोना और पीटना रह जाता है। तो इसलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ हर एक को, जब आप लोग जीवन में कुछ भी काम करते हैं, पढ़ने जाती हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, या फिर आप लोग हैं जो काम के लिए लेडीज़ बाहर जाती हैं, या फिर आप लोग जेंट्स या लड़के हैं, लेकिन आप लोग छोटी सी बात, जब हम फर्स्ट टाइम किसी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत आपकी कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, इसको लेकर अवेयर रहें, वो इस योग्य है या नहीं है, क्योंकि कई बार वो सारी बातें तो मनुष्य पहले ही कर देता है, पहले ही हम इन्वॉल्व उसके साथ इतना हो जाते हैं कि फिर हमें उसके साथ में अपना रिलेशन बनाना पड़ता है, और वो रिलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख का कारण होता है। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ अजीज़ों, क्योंकि पिछले दिनों में इतनी सारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं, इतने सारे लोग जो प्रार्थनाएं करे हैं, और अजीज़ों जो उनका रोना और दुखी होना मैंने देखा है अजीज़ों, और उस समय में जबकि कुछ भी समझ में नहीं आता है, ऐसी ऐसी स्थिति में आज हमारी बेटियां, हमारे बेटे क्यों आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका ठीक नहीं है। अगर एक जगह पर आपको पता है अजीज़ों,
एक जगह होती है जहाँ पर मनुष्य को डिसाइड करना होता है कि वो किस तरफ जाएगा। वो अगर इस स्टेप आपने गलत उठाया तो सिंपली, अगर आपने खाई की तरफ उठाया तो आप खाई की तरफ जाएंगे। हालेलुया। अगर आपने अच्छी जगह के लिए वो अपना कदम उठाया है तो वो रास्ता आपको अच्छे स्थान पर या फिर आपकी मंजिल पर लेकर के जाएगा। फर्स्ट स्टेप इज वेरी important, so be aware अबाउट योर फर्स्ट स्टेप। हालेलुया। और दूसरा मैं बता रही थी, जो वो दो लड़कियों की बात आपको बता रही थी, वो एक एग्जाम्पल मैं दे रही थी। मान लीजिए वो दोनों लड़कियां एक फ्रेंडशिप के सर के चलते, एक फ्रेंड सर्कल के चलते ऐसी लाइफ में ऐसी परेशानियों में आई, क्योंकि जब बचपन में फ्रेंडशिप हुई, फिर फ्रेंडशिप चली गई, टूट गई, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई और जब बड़े लेवल पे एज बड़ी होने पर उनका रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप किसी लड़के के साथ हुआ, तो फिर वो वाली बात लाइफ में पूरी हो गई कि जो फ्रेंड होता है वो सबसे अच्छा, जो जीवन में दोस्त होता है वही रिलेशन के लायक होता है। और जब उसके साथ रिलेशन बनाया गया अजीज़ों, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि जब रिलेशन बनाया गया है तो मम्मी पापा और सबसे अलग होके और हर तरह से जब हम जुड़ गए तो फिर रियलिटी सामने आ गई, वो सारे अट्रैक्शंस चले गए, सारी बातें चली गई, और जब वास्तविकता सामने आई तो वो बहुत भयावह होती है। ऐसे में अजीज़ों, कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि हम अपने आप को ख़त्म कर लें, कुछ लड़के ये सोचते हैं, जो मेरे पास मैसेजेस आए अजीज़ों कि सिस्टर मुझे लगता है कि मैं कितनी ही बार दिन भर ये सोचती हूँ कि मुझे अपने को ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं प्रभु में मेरे बेटे और बेटियाँ, मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर में सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई रास्ता ना बचे। हालेलुया। हमेशा रास्ता रहता है, और अगर रास्ता ना भी रहे, वहाँ तक आप अगर जाएंगे तो समझ पाएंगे अजीज़ों। एक जगह होती है जहाँ मनुष्य जब प्रभु को पाता है, परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, फिर दुनिया मिले और ना मिले तो भी अजीज़ों आप इस जीवन को क्यों खोएं। आपको पता है अजीज़ों कि जीवन को खोना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा पाप है अजीज़ों, परमेश्वर का तिरस्कार है, उसके दिए सबसे बड़े गिफ्ट का तिरस्कार है। इसलिए हमें जीना है। तो जब हमारी प्रार्थनाएं उन लड़कियों तक पहुंची अजीज़ों, उन दोनों के जिनके विषय में मैं आपको बता रही हूँ, तो एक के जीवन में प्रभु का काम हुआ और शांति स्थिर हो गई, लेकिन दूसरी जो थी अजीज़ों, उसके जीवन में प्रार्थना पूरी तो नहीं हुई, लेकिन क्योंकि वो हर पल सुसाइड के बारे में सोच रही थी। लेकिन आज 3 से 4 साल होने के बावजूद भी ऐसी बेटियां हैं जो आज प्रभु में बनी हैं और वो सुसाइड के बारे में नहीं सोचती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की जैसी इच्छा थी आपके जीवन में हुआ, और आपका जीवन आज भी स्थिर है। परमेश्वर आगे करेगा, विश्वास करते हम कि सब कुछ ठीक और हो जाएगा, लेकिन आपका जीवन बचाया गया, ये प्रभु की ओर से एक बड़ा अनुग्रह आपके जीवन में था, जो प्रार्थनाओं के वसीला से हुआ। हालेलुया। जिनके जीवन में काम नहीं हुआ, उन्होंने प्रभु में तसल्ली और शांति पाई और सत्यता को पहचाने की क्षमता पाई है। तो प्रभु के हम आभारी हैं दिल से कि परमेश्वर अपने बच्चों से बात करता है, अपने बच्चों से प्रेम करता है। अजीज़ों, खुदावंद का नाम मुबारक हो। और आज जैसा कि मैंने उसमें लिखा है, टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि जिन लोगों की प्रार्थनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, क्योंकि इससे पहले कि हम प्रार्थनाओं के सफ़र में अब आगे तक चलें, बहुत सारे टॉपिक्स हैं अजीज़ों जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, और बहुत सारे लोगों ने जो रिक्वेस्ट करी हैं, उन सारी बातों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगी, और आप लोग बराबर मेरे साथ बने रहें खुदावंद में। परमेश्वर करे कि तसल्ली और शांति तो हम ज़रूर ही पाएँ और प्रभु को जान पाएँ। हालेलुया। और खुदावंद में सारी बातों का जवाब हम बहुत जल्दी पाएंगे अजीज़ों। वो सब टॉपिक्स को लेकर हम जल्द प्रार्थनाओं के सफ़र में आगे बढ़ेंगे। आज इससे पहले कि हम आगे बढ़ें,
अपनी पिछली तमाम वो प्रार्थनाओं के लिए जो आप लोगों ने जिनमें सहयोग किया है, जिसमें आप जुड़े बने रहे, हम सब ने मिलकर एक साथ में जो किया अजीज़ों, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जिनकी प्रार्थना अभी तक रुकी हुई है, सुनी नहीं गई है, उनकी भी, जिन्होंने हमारी प्रार्थनाओं में सहयोग किया और जो हमारे साथ से भागी बने, और उनकी भी जिनकी प्रार्थनाएं हमारे साथ जुड़ी नहीं लेकिन फिर भी कोई प्रार्थना अगर ऐसी है जो रुकी है तो वो प्रभु करे पूरी हो जाए। और इससे पहले कि इस टॉपिक के लिए भी मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी अजीज़ों, बाइबल में ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे पवित्र शास्त्र में कि जिनकी प्रार्थना सुनी गई लेकिन उत्तर जो है वो बाद में आता है। हालेलुया। कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रभु में पहले से डिसाइड थे, लेकिन जब प्रार्थना की गई तो उत्तर एकदम से नहीं आता है, क्योंकि जब परमेश्वर की ओर से आज्ञा हो जाती है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, खुदावन ने जब आज्ञा कर दी कि जीत आपकी होनी है, लेकिन जब तक बैटल नहीं हो जाएगी, हालेलुया, जब तक वॉर नहीं हो जाएगा, आप उस फील्ड में उतर के लड़ के मार के नहीं आ जाएंगे, तब तक बैटल आपके फेवर में नहीं है। हालेलुया। तो समझ लीजिए कि निष्कर्ष हो चुका है, निर्णय हो चुका है कि जीत आपकी है, लेकिन वॉर इज गोइंग ऑन और हमें लड़ना अभी है, बैटल अभी बाकी है, जो कि जिस दिन पूरी होगी उस दिन साक्षात उत्तर हम देख लेंगे। सिंपली जैसे अय्यूब के समय में हुआ है, परमेश्वर अय्यूब से बराबर बात कर रहा है। ये क्या बहुत कम किसी की प्रार्थना सुनी जाने का संकेत है कि किसी से परमेश्वर बात करे। हालेलुया। और अय्यूब से परमेश्वर बराबर बात कर रहा है, लेकिन अय्यूब के जीवन में काम उस वक्त नहीं हुआ। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में काम कब हुआ अजीज़ों? बाद में। आप अय्यूब की किताब पढ़ सकते हैं, अभी समय इतना नहीं रहता है तो मैं इतना नहीं पढ़ के बता रही हूँ, केवल एग्जाम्पल्स और बातों को बताकर आपको निष्कर्ष पे लाना चाह रही हूँ कि आप लोग अपना हियाव ना खोएं। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है, वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव हो सकता है। हालेलुया। तो आप लोग प्रार्थना में बने रहें, खुदावंद हमें और अगुवाई करे। दूसरी बात आप देखेंगे अजीज़ों की स्पेशली दानियल नबी की किताब में लिखा है कि दानियल ने जो प्रार्थना करी उसका उत्तर शैतान के द्वारा रोक दिया गया था। हालेलुया। दानियल नबी ने जो प्रार्थना की है और उसका उत्तर खुद दुष्ट के द्वारा, शैतान के द्वारा रोक दिया गया। कितने दिनों के लिए? उसमें दिनों का भी नंबर है, 21 दिन के लिए उसकी प्रार्थना को रोका गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर का दूत आकर खुद लड़ा और फिर वो प्रार्थना का उत्तर दानियल को मिला। और परमेश्वर के दूत ने उससे क्या कहा था? तेरी प्रार्थना का उत्तर तो आ गया था। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना का उत्तर दानियल तक नहीं पहुंच रहा था। तो हम में से आज बहुत सारे ऐसे हैं, हालेलुया, आपकी प्रार्थना का उत्तर भी अजीज़ों आ चुका है। हमने वो परमेश्वर पाया है जो सुनता ही सुनता है। किसी भाई से, बेटे से मैंने ये भी एक बार कहा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, सिस्टर परमेश्वर का जवाब क्या है? परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या मेरी वाइफ आ जाएगी? क्या मेरी इसके साथ शादी हो जाएगी? क्या मैं पास हो जाऊंगा? क्या मैं बीमारी से बच जाऊंगा? अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने वो परमेश्वर पाया है जिसे यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जिसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वो परमेश्वर जिसके पास ना शब्द तो है ही नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ा इम्पॉसिबल काम इस संसार में अजीज़ों मनुष्य के लिए जो था, जब पाप में मनुष्य गिरा, उसका निकल आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन परमेश्वर ने उसको भी ना में नहीं रहने दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको भी क्या किया? नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई। परमेश्वर ने डिसाइड किया है, वचन बताता है, कैसे भी रंग के पाप क्यों ना हो, मैं उन्हें न केवल धो दूंगा, न केवल हटा दूंगा, मगर हिम के समान फिर से श्वेत कर दूंगा। तो परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है अजीज़ों जो ना कहता ही नहीं है। ये हमारे लिए क्या कम उत्तर है? अय्यूब की तरह से, दानियल की तरह से हमारी प्रार्थना का उत्तर तो हमें आना ही आना है। हालेलुया।
ना तो है ही नहीं, हमें पास होना ही होना है, हमें अपने साथी से मिलना ही मिलना है, कोई हमें अलग नहीं कर सकता है। अगर हम परमेश्वर को जानकर परमेश्वर के साथ अपने बैटल को लड़ेंगे, हालेलुया, अपने वॉर को लड़ेंगे और परमेश्वर में हम अपना उतर पाएंगे, हालेलुया। खुदावंद करे अजीज़ों कि आप लोग भी परमेश्वर में बढ़े और प्रार्थना का उत्तर नहीं आया हो तो ये कुछ बातें आप ज़रूर याद रखिए। हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर आ गया है लेकिन दुष्ट ने उसे रोक रखा है। हो सकता है अय्यूब की तरह परमेश्वर आपको से बातें कर रहा है लेकिन उत्तर आपको अभी नहीं मिल रहा है, काम एकदम प्रभु का अभी नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्या कम है कि हमने परमेश्वर को पा लिया, ये क्या कम है कि हमने शांति और तसल्ली पा ली, ये क्या कम है कि जिसके बिना हम एक पल में मर रहे थे, एक पल भी जी नहीं पा रहे थे और आज इतना समय हो जाता है कि हम उसके बगैर जीवित हैं और प्रभु में आनंदित हैं। तो परमेश्वर केवल दुआओं को सुनकर उत्तर देने में ही नहीं, पर परमेश्वर तो पग पग पे हमारे कदम कदम पर काम करता है, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। बहुत अच्छा लगा अजीज़ों, आज बहुत दिन बाद फिर से आप लोगों के साथ बात हुई और खुदावन में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद हो खुदावंद, एक बार फिर से परमेश्वर पिता कादिर मुतलक खुदावंद, कुदूस 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 कुदूस, पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर पिता खुदावंद, आपके सम्मुख आते परमेश्वर सारे सजदे आपको देते खुदावंद, बड़ा और बड़ा धन्यवाद देते दिल की गहराइयों से कि एक बार फिर से खुदावंद आपने परमेश्वर हमें इस योग्य ठहराया खुदावंद, एवं उन धन्य लोगों में ठहराया खुदावंद कि हम प्रार्थनाओं के सफ़र में आपके लोगों को एक साथ लेकर आपकी वेदी के सम्मुख उपस्थित हो सकें, आपके सिंहासन के निकट आ सके। परमेश्वर पिता आपका नाम मुबारक खुदावंद। आज प्रभु इतने लंबे समय से जो प्रार्थनाएं की गई परमेश्वर पिता, न कि केवल वो जो हमने की, पर वो सारी प्रार्थनाएं जो अब तक करी गई खुदावंद, और बहुत से आपके दासों के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, आपके बेटों के द्वारा, आपकी बेटियों के द्वारा परमेश्वर पिता खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं खुदावंद, वो तमाम उत्तर जो रुके हैं परमेश्वर पिता, प्रभु आपके बेटे आपके नबी दानियल की तरह, अय्यूब की तरह खुदावंद, अगर अभी तक काम नहीं हुआ है प्रभु, होने दे खुदावंद की आने वाले दिनों में प्रभु इन्हीं आँखों से आपके बेटे आपकी बेटियां आपके लोग आपका बड़ा काम देखने पाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर पिता आपके द्वारा भेजे गए उत्तर को पाले खुदावंद, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उस उत्तर को सुन ले, समझ ले खुदावंद अपने जीवन में, और प्रभु आपकी वाणी को, आपके उत्तर को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें खुदावंद। वो उत्तर जो भी हो परमेश्वर, और बहुतायत से आपकी ओर से आपके बच्चे शांति और तसल्ली पाएं खुदावंद खुदा। जैसे आपका वचन बताता है परमेश्वर, हमने महान परमेश्वर को पाया खुदावंद, जो असंभव को संभव करने वाला है। तो कोई भी विषय ऐसा नहीं खुदावंद, वो तमाम बेटियां प्रभु जो जगह जगह परेशान है, जो अपने जीवन में गलत कदम उठा लेने से आज समस्याओं में है, आपके बेटे खुदावंद जो परेशान है, तमाम लोग प्रभु जो अपने जीवनों में आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है, और तमाम तरह की समस्याओं के लिए खुदावंद, लेकिन प्रार्थना करते हैं जितने भी दिल प्रभु आज आपके सम्मुख हलीम हो जाएं, आपके सम्मुख नम्र होते प्रभु, जो अपने घुटनों पर आते हैं, जो बराबर प्रार्थना करते हैं, बराबर लौ लगा रहे खुदावंद, और बराबर आपके सम्मुख प्रभु अपने प्रार्थना को धन्यवाद के साथ रख रहे खुदावंद, आपके बच्चे आपकी ओर ताक रहे हैं, आपसे लौ लगा रहे प्रभु खुदावंद, आपके वचन में परमेश्वर होने दीजिए प्रभु उत्तर पाएं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उत्तर पाएं खुदावंद। और प्रभु प्रार्थना करते हाँ और आमीन के साथ पाएं, हाँ और आमीन के साथ पाएं खुदावंद। तमाम लोग प्रभु
चाहे बीमार हो, चाहे निसंतान हो, चाहे अपने वैवाहिक संबंध को लेकर परेशान हो, चाहे विवाह के लिए परेशान हो, परीक्षाओं के लिए परेशान हो, नौकरी के लिए परेशान हो, कर्जों से परेशान हो, तमाम तरह की बीमारियां, निराशा में खुदावंद परेशान हो प्रभु, ऐसे तमाम लोगों को आपके सम्मुख लेके आते परमेश्वर, बड़ी दया करें, आपका बड़ा काम हो प्रभु, क्योंकि खुदावंद एक बार फिर से विश्वास करते हैं खुदावंद कि हम क्या प्रेम कर सकते, आप हैं प्रभु जो अपने बच्चों से प्रेम करते। खुदावंद आपने अपने बच्चों से इतना प्रेम किया खुदावंद कि आप अपने सिंहासन को छोड़ खुदावंद यीशु मसीह के रूप में, अपने इकलौते के रूप में आए प्रभु। आप हमसे कहीं अधिक अपने लोगों से प्रेम करते पिता, और हमसे कहीं अधिक इनकी समस्याओं को आप जानते हैं, इनकी प्रार्थनाओं को जानते हैं, इनके खुदावंद जीवनों को आप जानते परमेश्वर पिता। भरे प्रभु, भरे खुदावंद, आशीषों से भरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद जवाब मिलने पाए प्रभु, बड़ी गवाहियां बने खुदावंद, और विश्वास पहले से कई गुना हम सबका बढ़ जाए, हमारी आत्माएं आप में मगन और आनंदित पाई जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावंद। इस प्रार्थना को एक बार फिर से आपकी वेदी के पास, आपके सिंहासन के निकट बांध देती खुदावंद, और ठहराती प्रभु उस अधिकार में जो आपने दिया है आपकी बेटी होने का खुदावंद। इन सब के ऊपर आपका बड़ा आशीष का हाथ हो, इनके उत्तर स्वर्ग से खुल जाएं प्रभु, इनके उत्तर प्रभु हर एक बैरियर को पार कर जाएं, रुकावटों को पार करें, और आपके लोग आपकी ओर से प्रभु उत्तर पाने पाए। आपकी दया एक एक पर बनी रहे, आपके लहू में हम सब, यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू में, उसके बाड़े में प्रभु खुदावंद हम सब सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारी प्रार्थना को मांगती प्रभु, सारा आदर, महिमा, सम्मान, विश्वास, गौरव, सारे सजदे, सारी हलीमियत आपको देती खुदावंद, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। खुदावंद इस प्रार्थना को अपनी बड़ी दया में परमेश्वर आप सुने और न्याय करें और प्रबल करें, ग्रहण करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अजीज़ों, खुदावंद करे कि परमेश्वर में आप लोग जल्द से जल्द अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएं, और अजीज़ों आगे आने वाले समय में एक बार फिर से हम लोग साथ में होंगे। बहुत सारी बातें हैं, कुछ जो हमारी प्रार्थनाएं पहले से हमने की उसको लेकर एक रिवीजन हमें करना है, एक रिवाइज करना है, और कुछ मैसेजेस जो प्रभु की तरफ से मुझे मिले हैं लोगों को लेकर वो मुझे देने हैं। आप लोग बराबर बने रहें। जिन्होंने अभी तक खुदावंद में परमेश्वर में अपने मन को नहीं फिराया है वो मन को फिराएं अजीज़ों, और हमें अपनी प्रार्थनाओं में आगे भी आप याद रखें, परमेश्वर में निराश ना हो। हालेलुया। आगे आने वाले समय में अजीज़ों कुछ टॉपिक्स प्रभु ने दिए हैं जो परमेश्वर करे कि आप लोगों के जीवन में भी बहुतायत से उन प्रार्थनाओं के वसीला से, वचनों के वसीला से, कुछ अजीज़ों वचन हैं जो पेजिस पर हम लोग लाइव जाते हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो वचन होते हैं, मैं चाहती हूँ आप लोग भी ज़रूर आशीष पाएँ, उन वचनों में शरीक हो, सहभागी हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वचन की सहभागिता बहुत ज़रूरी है अजीज़ों, तो उसको भी आप देख सकते हैं, और आप लोग अपने व्यूज़, टेस्टिमनीज़, एडवाइजेस ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। खुदावंद का नाम मुबारक हो। शालोम आप सबको, जय मसीह की। मुझे अपनी बहन को, अल्पना को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। परमेश्वर का हाथ आप सबके ऊपर बना रहे। हालेलुया, प्रेज जीसस। शालोम एवरीवन, वंस अगेन थैंक्स एंड वेलकम। हालेलुया।